आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। द आज की इस क्लास में हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को देखेंगे। ये मॉडल पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम का है। यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से बीएड कर रहे हो या फिर महाराजा सुहेल देव आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हो और आपके पेपर का नाम नॉलेज एंड कैरिकुलम है, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, चलो खास कर ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और एमएसडीयू यानी महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी के लिए तो ये 100% यूजफुल है। ठीक है, मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। उसके पहले मैं एक बात और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये मॉडल पेपर देखने के बाद जो द परफेक्ट स्टडी का नॉलेज एंड कैरिकुलम की क्लास में चलाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके सब क्लास को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखोगे, सब आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि सेक्शन अ होता है या फिर सेक्शन ए होता है। इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं ए, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल ये 20 नंबर के आपके वो रहते हैं, ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, ज्ञान को परिभाषित करो। 50 वर्डों में इसको लिखना रहता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। नॉलेज क्या होता है, अपने फर्स्ट क्लास में मैं इसको बताया था कि डिफाइन नॉलेज यानी नॉलेज ज्ञान क्या होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि सूचना को परिभाषित करो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये आपके मॉडल पेपर का हिस्सा है। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की अवधारणा बताइए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे के तैयार होता है। 50 वर्डों में बिल्कुल संक्षेप में लिखना रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। देखो, सब्जेक्ट फोकस करिकुलम क्या है, पहले इसे ध्यान से समझना मेरे भाई कि क्या होते जिसमें बालक को ना प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बालक को इसमें मुख्य भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। इसमें मुख्य किसको मेरे भाई इसमें ध्यान दिया जाता है, तो विषय को ध्यान में रख के जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनको आप विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखते हो। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जाके इस क्लास को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद उद्देश्य निरूपण की आवश्यकता, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सूचना को परिभाषित करो। सूचना हो गया, ज्ञान हो गया, इन सब क्वेश्चनों को संप्रेषण हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूचना को परिभाषित करो। एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक आंकड़ों के समूह को हम सूचना कह सकते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की भूमिका। देखो, जो पाठ्यक्रम होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, तो कहोगे सर स्टूडेंट के लिए, लेकिन उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, कार्यान्वयन कौन करवाता है, तो एक टीचर ही करवाता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापक की भूमिका हम कह सकते हैं 100% होती है एक एक अच्छे पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो अगर अच्छा पाठ्यक्रम है तो उसमें अध्यापक की भूमिका रहेगी रहेगी। तो इसको आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। उसके बाद ये अगला प्रश्न देखो, कभी कभी 200 वर्डों में पूछता है कि अधिगमकर्ता को परिभाषित करो। ठीक है, जो लर्नर होते हैं, फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़े थे लर्नर क्या होते हैं। जो कोई चीज सीखते हैं वो लर्नर होते हैं, और आपके टीचर सिखाने वाले होते हैं। तो लर्नर की क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इनको डिफाइन करना रहता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इनको इनकी परिभाषा, इनको परिभाषित करो, एक तरीके से इनको डिफाइन करो। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद त्रिसूत्र, जो त्रिभाषा सूत्र जो आपके मेरे भाई की त्रिसूत्र किसने दिया था, ये इसके बारे में थोड़ा-सा जानते रहिएगा। ठीक है, जॉन डीवी वगैरह का इसमें मेरे भाई आप थोड़ा-सा की चर्चा कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, तो इसमें आप लोग अच्छे से इसको भी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदना क्या है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग मेरी क्लास को देखिएगा। जो बच्चे पहले से क्लास को देखे होंगे वो तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर ही लिए होंगे, और जो अभी इन क्वेश्चन को देख रहे हो तो एक बार तैयार कर लीजिएगा जाके। ठीक है, चलिए उसके बाद संज्ञानात्मक पक्ष के उपघटक बताओ। ठीक है, उपघटक मतलब देखो, ये यहाँ बेंजामिन के थ्योरी की बात कर रहा है। तो बेंजामिन साहब ने बताया था ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष। तो उसके जितने भी उन्होंने पार्ट बताया था, जितने भी पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके बताया था संज्ञानात्मक पक्ष को, उसमें आप लोग लिख सकते हो। ज्ञान से शुरू होकर मूल्यांकन तक जाता है, तो सबको ये मेरे भाई इसमें लिखिएगा। और अगर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो अच्छी बात है, वरना लिख भी दोगे तब भी 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी 10 क्वेश्चन बताए हैं इनको एकदम अगर देखो, ऐसे तो मैं नहीं कहता कि रट लो, मैं हमेशा जोर देता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। पर अगर कोई क्वेश्चन इसमें ना समझ में आए तो उनको एक तरीके से समझ के मेरी क्लासेस को देख के आप लोग अच्छे से समझ लेना। जितने बच्चे मेरी क्लासेस को देखे होंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
बाकी ये नोट्स में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसके बाद अब सेक्शन बी को समझ लेते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के विभिन्न स्तरों की वर्णन करो। देखो ज्ञान एक शब्द यहाँ पे है ना, फर्स्ट पेपर का नाम ही है मेरे भाई नॉलेज एंड करिकुलम। फर्स्ट पेपर का नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम, तो ज्ञान को तो बिल्कुल अच्छे से और पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके कितने स्तर हैं, कितने स्तर में इसको हम चल के सीखते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन को अगर देखो इसमें अथवा करके और करके दिया रहता है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता लेवल ऑफ नॉलेज, तो इसके इसके अपोजिट में भी एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसको आप कर सकते हो कि अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया में सूचनाओं के महत्व का वर्णन करो। आपको पता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके क्या महत्व होते हैं, उसको इसमें डिफाइन करना है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट वाला कर लेना, आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, सेक्शन बी के लिए। पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में वातावरण एवं लिंग कैसे प्रभाव डालते हैं? देखो हम इसको ना ऐसे तो क्लास लंबी हो जाएगी ये वाली, पर जब क्लास में पढ़ाया था तो बताया था पाठ्यक्रम के निर्धारक में वातावरण और लिंग कैसे प्रभाव डालते हैं। देखो ध्यान समझना, जब आप करिकुलम का डिजाइन करते हो तो उसमें आप सोशल को लेके चलते हो, यानी अपने सामाजिक रीति रिवाजों को लेके चलते हो। अगर सामाजिक रीति रिवाज अच्छे नहीं है मेरे भाई, तो वो भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, और यदि लिंग तो भैया 100% प्रभावित करते हैं। देखो आप कोई भी करिकुलम डिजाइन करते हो तो वो स्त्री को, महिलाओं को, या फिर एक तरीके से जो छात्राएं होती हैं उनका कम उसमें एक्सप्लेनिंग रहती है, तो ये भी जो आपके लिंग है वो भी एक तरीके से आपके करिकुलम के निर्धारक में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये अपने लैंग्वेज में से तोड़ के कम से कम मेरे भाई 200 वर्ड ये कह रहा है, तो 200 वर्ड में इस क्वेश्चन को बना के लिखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट और ये जेंडर कैसे इसको एक तरीके से प्रभावित करते हैं, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा कि अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अधिगमकर्ता वैसा पाठ्यक्रम मेरे भाई जो बिल्कुल डिपेंड हो अपने लर्नर पर, अपने अधिगमकर्ता, अपने स्टूडेंटों पे को ध्यान में रख के जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है, उसे हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। इसका उदाहरण से इसकी एक्सप्लेनिंग करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार इसको भी लगा लो। अब मॉडल पेपर तो सभी है स्टार है, पर इसको और अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? विद्यार्थी का सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? अब देखो मान लो एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो वो कम से कम 50 बच्चे जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है? किसी के परिवार वाले कम पढ़े लिखे, किसी के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सोशल कल्चर है, वो भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम का डिज़ाइन करते हैं, ताकि बच्चे आसानी से सीख जाएँ, एक ही क्लास में सभी बच्चे सीख जाएँ, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद औपचारिक शिक्षण में ज्ञान ज्ञान के विकास की क्या प्रक्रिया है? औपचारिक शिक्षण में जो हम क्लास में एक लिमिटेड समय में कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसमें ज्ञान के विकास की क्या प्रक्रिया है? स्कूल वगैरह में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो वही औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास की संरचनावादी उपागम व्यवहारवादी उपागम से किस प्रकार भिन्न है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से तैयार कर लेना। एक तो है भैया कंस्ट्रक्टिव और एक है आपका बिहेवियर, तो ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना पाठ्यक्रम के निर्माण में। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसके अपोजिट में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, जो कक्षा शिक्षण में ज्ञान विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। कक्षा शिक्षण में ज्ञान विकास की प्रक्रिया को मेरे भाई इसमें डिफाइन करो। नॉलेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम टीचिंग। देखो ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन ये अगर 200 वर्डों में पूछता है, इसको अच्छे से आप लोग लिख के आइएगा कि कक्षा कक्षा शिक्षण में ज्ञान विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करो। देखो क्लास में आप जब नॉलेज गेन करते हो, वही तो ज्ञान का विकास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस पर्पस में तैयार करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, स्थानीय स्तरों पर अध्यापकों को शिक्षण सहायता पहुंचाने में बाह्य एजेंसियों की भूमिका क्या है? जैसे आपकी एनसीईआरटी वगैरह हो गई, वो किस तरीके से अध्यापक को एक तरीके से मेरे भाई हेल्प करती हैं करिकुलम डिजाइन करने में, या फिर कोई भी पाठ्य वस्तु तैयार करने में, तो उसकी इसमें विवेचना करनी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? जो आपके सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो पाठ्यक्रम के विकास में, उसके पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि मेरे भाई जो भी करिकुलम डिजाइन करते हो, वो आपके समाज, आपके मेरे भाई समाज, आपकी जो भी सोसाइटी उससे रिलेट करते हुए ही रहते हैं। तो डिपेंड ये करता है हमारी सोसाइटी किस प्रकार की है, उसी प्रकार का हमारा करिकुलम होता है, तो वो भी इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा अगले प्रश्न को मैं आपको लेके चलता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न 7 है, ये सेक्शन सी की अब हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं देता, सिर्फ एक क्वेश्चन ही दिया जाता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और ये 15 क्वेश्चन के एक रहते हैं, ठीक है। चलो 500 वर्डों में से लिखना रहता है। तो फर्स्ट ये है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। सबसे पहले आप ज्ञान को डिफाइन करना, हो सके तो ज्ञान को सूचना से तुलना करते हुए डिफाइन करना, उसके प्रमुख प्रकार, और जितने भी प्रकार लिखोगे सबसे पहले ऊपर जितने भी प्रकार होंगे उनको पॉइंट वाइज लिख के एक एक प्रकार को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से अपनी क्लासेज में पढ़ाया हुआ हूँ, तो वहां से जाके इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद उच्च मानसिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु ज्ञान चयन के मानकों की व्याख्या करो। देखो, उच्च उच्च मानसिक छात्रों की, यहाँ पे ये प्राथमिक की बात नहीं कर रहा है, ये हायर क्लासेस बच्चों की बात कर रहा है। उनके लिए ज्ञान का चयन कैसे करोगे, उनके क्या मानदंड होंगे, तो उसको तैयार करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। कैरिकुलम में इसको भी मैं पढ़ा ही चुका हूँ। चलो, उसके बाद 9th क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके मॉडल पेपर का हिस्सा है। पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने में अनुभवी शिक्षक को महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों, अपना मत दीजिए, क्यों, मतलब उनको क्यों उसमें समावेशित किया जाना चाहिए, क्यों उनको एक स्थान देना चाहिए पाठ्यक्रम के स्वरूप को प्रदान करने में या फिर उनको निर्माण करने में, अध्यापक को क्यों इसमें मेरे भाई एक तरीके से इनको इनवाइट करना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसमें अपना मत दीजिए। तो ये प्रश्न अगर 500 वर्डों में पूछा तो ऐसे ही पूछेगा, इसको खूब एक्सप्लेन करिएगा। देखो, अब आपको पता है, मैं अपनी हर क्लासेस में बताया हूँ कि शिक्षक के महत्व में, कि जब आपका कैरिकुलम डिजाइन होता है तो उसमें अगर अध्यापक नहीं है, देखो कैरिकुलम को अधिकतम मेन रूप से क्लास में पढ़ाएगा कौन, तो अध्यापक ही पढ़ाएगा। अब जो भी आप पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हो, करिकुलम तैयार कर दिए हो, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन कौन करवाएगा, तो आपका अध्यापक ही। तो जब आप करिकुलम का डिजाइन कर रहे हो, तो अध्यापक को अगर उसी समय इनवाइट कर दोगे बनाने के लिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से इसको बनाते हुए अपना लिखिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देख लो, इसमें से कोई 2 प्रश्न करने रहते हैं। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु ज्ञान के चयन में क्या मानक होते होते व्याख्या करिए। जो प्राथमिक छात्र है, यानी मेरे भाई ये निम्न अभी इनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो उनके लिए आप करिकुलम कैसे डिजाइन करोगे, इस क्लास को मैं पढ़ाया हूँ, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्यों डिस्कस कर रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो भैया, जब मैं इसकी क्लास पढ़ाया उनके घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर, तो उसमें सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हैं। तो एक बार आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी क्लास को डिस्कस कर लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर तैयार करने में 2 दिन लगे हैं। बिल्कुल अच्छे से देखो ये डिजाइन विजाइन करके, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव माध्यम से ज्यादा सीख सके, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे। यदि अभी तक अगर नोट्स नहीं लिए हैं द परफेक्ट स्टडी का मेरे भाई, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी 99 रुपए में है, हिंदी में लेना चाहते हैं तब भी 99 रुपए में, चारों पेपर के नोट्स आपको मिलेंगे। तो इस नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। जितनी क्लासेज हो गई, नोट्स के साथ साथ क्लासेस को भी कवर करिएगा, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं अपने द परफेक्ट स्टडी को, तो मेरे भाई ये सब्सक्राइब वाला बटन तो क्लिक कर ही सकते हो, और साथ में शेयर भी कर दो अपने अपने जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप वगैरह हैं, क्योंकि मैं भी इस पे अभी जल्दी सीटेट की सीडीपी और मैथ की क्लासेज, हिंदी की क्लासेज जल्दी ही स्टार्ट कराने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से, जैसे बीएड पढ़ाता हूँ वैसे सीटेट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। हमसे यदि आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस आईडी पे मेरे भाई जुड़ सकते हैं, कुछ भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, यह मॉडल पेपर बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चे दिल के साथ तैयार किया गया है द परफेक्ट स्टडी की तरफ से, और ठीक है। और उम्मीद करते हैं सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे। इन क्वेश्चनों को मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, 2022 के लिए बहुत यूजफुल होने वाले ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे, और नोट्स लेने की आपको पता है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए, और ठीक है, बस इस जो भी क्वेश्चन बताएं उसको तैयार कर लीजिएगा। अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मॉडल पेपर को मैं जल्दी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। और इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि जो बच्चे अगर नोट्स नहीं भी लिए किसी कारणवश, उनकी भी हेल्प हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरे भाई वो पैसे की वजह से पढ़ ना पाए, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को समझेंगे। मिलती है अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।